ये कहानी शुरू होती है 21 फरवरी 2022 को, जब भोपाल को अलविदा कह के मैं निकला अपनी लाइफ में अब तक का सबसे बड़ा स्विच लेने। ऑफलाइन कॉलेज चालू होते ही मैंने नापा रास्ता इंदौर का और निकल गया इंडिपेंडेंट बनने, फाइनेंशियल फैक्टर नॉट इंक्लूडेड। किसी हॉस्टल में लोगों के बीच रहने की खास इच्छा नहीं थी, क्योंकि उस टाइम सॉलिट्यूड का कीड़ा चढ़ा हुआ था मुझ पे। पर हालत ऐसे बने कि मैं आ पहुंचा स्टैंजा लिविंग, ट्यूनिस हाउस, राव पिकडम्बर, इंदौर, ब्ला ब्ला ब्ला। रूम नंबर 406 में सामान रख के भैया निकल गए वापस, एंड आई वाज लाइक, भाई प्रिपेयर तो होने देते। अब 406 की हालत और नए नए अकेलेपन में इंस्टा स्क्रॉल करते करते अपने आंसू रोकने की कोशिश कर ही रहा था। तभी सोचा मोहित को फोन लगाता हूँ, वो भी तो यहीं पड़ा होगा। हाँ हेलो भाई मोहित, चलना मिलते हैं। हाँ नीचे आजा, रिलायंस मार्ट जा रहे हैं सामान लेने। बस उस एक कॉल के बाद मैं नीचे पहुंचा, एंड दैट वाज व्हेन मुझे हॉस्टल लाइफ का असली फ्लेवर आया। फिर मिला मधुर, जो कि मेरे और मोहित के ही सेक्शन का था, और बाकी सारे लौंडे, बहुत सारे लौंडे टू बी ऑनेस्ट। साथ बैठ के डिनर करा और पहला निवाला लेते ही पता लग गया कि क्यों हॉस्टल के बच्चे इतना डिस्परेट होते हैं घर के खाने के लिए। खैर, वो पहली ही रात में मेरी, मोहित और मधुर के किस्से सुनाते सुनाते कब 2 बज गए पता भी नहीं चला। अगले दिन सुबह कॉलेज जाने से पहले मिली अर्पिता लाड फ्रॉम खंडवा, फिर यूनिका बघेल फ्रॉम धार, और कुछ दिन के अंतराल में इशिता जैन फ्रॉम गोंदिया, विच अकॉर्डिंग टू हर इज इवन मोर डेवलप्ड देन न्यूयॉर्क। और इसी के साथ बन गई हमारी छोटी पलटन, द ओजीज। अब भैया हॉस्टल में थे तो रैगिंग तो हुई होगी, चल हट, इससे बेहतर और फ्रेंडली सीनियर्स इमेजिन करना पॉसिबल ही नहीं था। मधुर के रूम नंबर 327 वाले रूममेट रुद्रांश राठौड़, 3rd ईयर, इनकी स्ट्रेंथ भाई साहब 327 से साफ और सोफिस्टिकेटेड कमरा ढूंढ के दिखा दो तुम अखंड भारत के किसी भी बॉयज हॉस्टल में, शेल्टन कूपर कॉम्प्लेक्स खा जाए एक बार को। और इन्हीं के सामने 317 में स्थापित थी मेडिकैप्स की बालाघाट वाले सीनियर की टोली, फीचरिंग हर्षज भैया, पाठक सर और हमारे बुब्बू भाई, नन्नू नॉट इंक्लूडेड कॉज वो भी फर्स्ट ईयर का था। इनने हमारा हाथ थामा और हमने इनका, और ये बन गई हमारी छोटी सी स्टैंजा फैमिली। इन सब के साथ बिताया हुआ वो पहला सेमेस्टर इज वर्थ रिमेम्बरिंग फॉर लाइफ। इट एंडेड ऑन 30th जून ऑन माई बर्थडे, और फिर सब यही सोचते सोचते कि इस 1.5 महीने के सेमेस्टर ब्रेक को एक दूसरे के बिना कैसे निकालेंगे, आंखों में आंसू लेके चल दिए अपने अपने घर की ओर। कट टू 22 अगस्त 2022, आगाज हुआ नए सेमेस्टर का, हमारे 2nd ईयर और सीनियर गैंग के 4th एंड फाइनल ईयर का। Unfortunately, Madhur couldn't join us cause he was fighting his own battle, so I shifted into this iconic 327 to accompany Rudransh Cooper. मस्तियां चलती रही, घूमना फिरना लगा रहा, हंसना रोना रूठना मुस्कुराना सब बरकरार रहा। पर एक सेकंड, पापा ने पढ़ने के लिए भेजा था, वो तो करना भूल ही गया। अब when you leave your home all of a sudden trying to indulge with new people, the biggest challenge, or should I say the biggest growth opportunity is कि आप लाइफ की सारी जंग अकेले लड़ना सीखते हो। It's definitely the topmost characteristic to achieve, but it gets hard to keep going when at the end of the day you don't have those same people around you जिनसे आप emotionally connected रहे हो for your entire life. Even जाकिर खान said कि जब आप घर से दूर जाते हो ना, तब आप कपड़े की तरह चिर के जाते हो, और वो चीज कभी आगे जाके वैसी सेम नहीं हो पाती जैसी वो हुआ करती थी। बट जिंदगी का नियम है बदलाव, और इसी सच्चाई को एक्सेप्ट करके हम स्लोली एंड स्टेडली खुद को इमोशनली डेवलप करते हैं टू फेस दोज डाउनफॉल्स, जो कि एक इंडिपेंडेंट लाइफ में हमें ऑलमोस्ट रोज ही देखने को मिलते हैं। यहां भी कहानी कुछ ऐसी ही रही। ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी देयर वर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई फेल्ट अलोन, इन नीड ऑफ समवन टू जस्ट कम, हग एंड से हम खड़े हैं तेरे साथ। बट ये सहारा मैं एक्सपेक्ट भी उन्हीं से करता था who made me feel alone at the first place. So as healing process, I myself preferred being left alone with my peace and music and some particular spots like this garden where God knows मैंने कितनी ही emotionally deep moments जिए हैं, both happy and saddening. Also this was the place where I started writing एक झलक। मैं यहाँ दिल खोल के हंसा भी हूँ और जी भर के रोया भी, but this place always remained the same, comforting, calming and beautiful. Don't even get me started with the sunset view here. Same with this road,
जहां रात की ठंडी हवाओं में चांद तारों की खूबसूरती को निहारते हुए I had endless number of walks. All in all, this hostel life made me connect to myself and nature more than ever, and I am heartily grateful for that. Undoubtedly, the peace, the sky, the sunset, the moonlight, and those memorable walks are the part which I am going to miss the most after departing. दो 2022 खत्म होते होते हमारा थर्ड सेमेस्टर भी खत्म हो गया. We had a bashing New Year celebration, which apparently had some life-changing impact on me, to be honest. But इसके बाद again सब एक short semester break पे निकल गए घर. This time it was supposed to be only for 20 days, after which we had to come back for our final semester in this hostel. इसी बीच suddenly Harshil भैया got an internship call from Bangalore, so he left cause मोटा पैसा. साल की शुरुआत मेरे लिए काफी इमोशनली अनवेल रही, बट स्टिल फैलाए रातें को बटोरते हुए वी ऑल केम बैक टिल 22 जनवरी. लास्ट सेम का जीपीए देख के आई वाज प्रीटी डिटरमाइंड कि इस बार तो पढ़ाई करनी है, पर मूनस्टोन वाज बैक आफ्टर 2 years, सो उसके काम में लगे तो फिर सभी पीछे छूट गया. ऑल्दो इट एंडेड प्रीटी वेल फॉर मी. We all knew that these were some ending moments that we were spending in this hostel as a unit. And it was getting harder when we realized कि time was literally flying. फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल कब निकला फील भी नहीं हुआ. एंड M for May में तो M for मौत यानी कि एंड से ही आ गए. अब इस सांस तो ले लेने देते यार. खैर, इस हवा से बहते समय में we were determined कि खुल के जीकर ही जाना है, cause जो समय है यही है. So we did manage to have fun in every little while to keep the vibe going. अंत नजदीक था इसकी भनक सबको थी, पर कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था. कोई भी ये नहीं चाहता था कि इस नीली इमारत में बिताया गया इतना लंबा और खूबसूरत समय सिर्फ याद बन के रह जाए. इट वॉज अ टाइम विच हैड इट्स ओन कॉम्प्लेक्सिटीज बट विच नोबडी वांटेड टू एंड. अब शाम कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन रात का अंधेरा भी लेकर आती है. इसलिए ये कहना भी झूठ होगा कि हमने कभी वो अंधेरा नहीं देखा. किसी किसी मोड़ पर कड़वाहट हमने भी झेली, झगड़े हमने भी किए, नाराजगी हमने भी दिखाई, पर वो तलवार ही क्या जो चोट खाकर पक्की ना हुई हो, वो रात ही क्या जिसका सवेरा सुहाना ना हुआ हो. एग्जैक्टली आवर केस. बैट का हैंडल कितनी बार भी उखड़ा हो, वी मेड श्योर कि हम उसे धागे से वापस बांधकर खेले जरूर. मैगी कितनी ही खराब क्यों ना बनी हो, हम उसे एक्स्ट्रा मसाला डालकर सूते जरूर. और गाड़ी कितनी ही खराब क्यों ना हुई हो, हम उसे धक्के मार कर वापस चलाएं जरूर. यही तो रिश्तों की नींव होती है. लव डजंट कम विद लॉजिक, इट कम्स ओनली विद प्योर इंटेंशंस एंड एफर्ट्स. काफी चीजें आई, काफी चीजें गई, पर वो एक चीज जो हमेशा रही वो था साथ. वो साथ जिसने रुलाया भी पर रोने को कंधा भी दिया. वो साथ जिसने पीछे भी छोड़ा पर हाथ पकड़कर साथ भी चलाया. वो साथ जिसने अपनी हर हंसी खुशी में एक हिस्सा हमेशा दिया. और वो साथ जिसने कभी ना कभी ये महसूस जरूर कराया कि आई एम मोर लव्ड देन आई थॉट आई कुड एवर बी. और क्या ही मांगता इस सफर से मैं. मिर्ची की तिखास से गुपचुप की मिठास तक हर फ्लेवर मिल गया मुझे यहाँ. एट द एंड यही तो लाइफ है. अ बिट ऑफ एवरी फ्लेवर इन एवरी एक्सपीरियंस यू आर सपोज टू लिव. So T-1 day before we are supposed to leave this hostel, this beautiful place. और मैं बता नहीं सकता हाँ मैं फीलिंग बहुत सेंटिमेंटल, बहुत नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है. इस रूम में बैठ के जहाँ हम पिछले 1 साल हमने स्पेंड करा, उसी बेड पे इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर व्यू जिसके सामने बैठ के न जाने कितनी सारी मेमोरीज बनाई. और ऑल ऑफ अ सडन इसको छोड़ के जाना है, ये लिटरली एक घर से भी दूर जाने से भी ज़्यादा बुरी फीलिंग है. बिकॉज यू नो घर वहीं पर है, आप कभी भी वहाँ जा सकते हो. बट दिस लाइफ विच वी लिव्ड हियर, ये वापस कभी नहीं मिलने वाली है. ये जगह कभी वापस नहीं मिलने वाली है. ये समय कभी वापस नहीं मिलने वाला है. एंड दिस इज़ जस्ट मेकिंग मी फील सो ओवरवेलमिंग. एंड आई जस्ट don't want this time to get over anytime soon. Thank you to everyone who has been a part of it. Thank you Stanza for being the venue partner for all this while.
Thank you मेरे भैया for not letting me live solo in a separate flat. And thanks to the universe for planning all of this. बात रही अलविदा की, let's don't follow that shit. Let's believe in हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. शब खैर. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं. अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. अधूरी आस छोड़ के अधूरी